अगर आप लोगों ने यूएस स्टॉक्स परचेज करे हैं तो आपको जेल भी हो सकती है 10 साल तक की। आप लोगों ने यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सुना ही होगा, एंड सुना भी क्यों ना हो, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है एंड हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इवन मूवी स्टार्स भी उन ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं जिन ऐप्स की मदद से आप यहाँ इंडिया में बैठे बैठे दूर यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि कैसे ऐसा पॉसिबल है? कैसे आप इंडिया में बैठे बैठे इंडियन ब्रोकर्स की ऐप को इस्तेमाल करके आप उन स्टॉक में ट्रेड कर पा रहे हो जो कि यूएस में लिस्टेड है? उन यूट्यूबर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने या मूवी स्टार्स ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने उस पर्टिकुलर ऐप को प्रमोट कर दिया। बट यू एज अ रिटेल इन्वेस्टर, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उस यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले? आज के हम वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोमन भारती, यू आर वाचिंग फाइनेंस वाला, एंड आज की इस वीडियो में मैं ग्रह दशा, कुंडली और शनि बताने वाला हूं यूएस स्टॉक्स के बारे में। सो लेट्स जस्ट टेक अ डीप डाइव। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप लोग इंडिया में बैठे बैठे दूर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पा रहे हो? इसका आंसर मैं दो पार्ट्स में देना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले आता है LRS यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये वही स्कीम है जिसकी वजह से आप यहाँ इंडिया में बैठे बैठे दूर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पा रहे हो। सरकार ने कुछ टाइम पहले इसी स्कीम में ही चेंजेस करे थे, जिसकी वजह से आप इतना बूम देख सकते हो यूएस स्टॉक्स में। इसी स्कीम में चेंजेस की वजह से ही हर कोई यहाँ आसपास यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है। LRS स्कीम के अंदर आप लोग एक साल में केवल $2,50,000 तक ही इंडिया से बाहर भेज सकते हो। ये पैसे जो आप इंडिया से बाहर भेज रहे हो, ये पैसे आप अपने फैमिली एक्सपेंडिचर के लिए, अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर के लिए, या फिर अगर आपका कोई फैमिली मेंबर इंडिया से बाहर पढ़ाई कर रहा है तो उस खर्चे के लिए भी आप ये $2,50,000 भेज सकते हो। साथ ही साथ आप जो इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो यूएस स्टॉक्स में, वो भी इसी रूल के अंडर ही कवर आती है। जिसका मतलब ये हो गया कि आप लोग एक साल में केवल $2,50,000 तक के शेयर्स ही परचेज कर सकते हो। अभी तक तो हम लोगों ने बात करी किस रूल के अंडर आप लोग यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि बैकएंड पे ये प्रोसेस किस तरह से होता है। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख ही सकते हो, हर एक वो इंडियन स्टॉक ब्रोकर जो आपको अलाउ करता है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसका बैकएंड पर टाइप होता है एक यूएस स्टॉक ब्रोकर के साथ। जब आप लोग अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हो, तो ये पैसे आपके इंडियन स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में जाने की बजाय डायरेक्टली आपके यूएस वाले स्टॉक ब्रोकर के पास चले जाते हैं, एंड तभी जाकर आप अपने शेयर्स परचेज या सेल कर पाते हो। इंडियन ऐप्स जो उधर यूएस स्टॉक ब्रोकर के साथ टाइप करती हैं, वैसे तो वो लोग किसी भी यूएस स्टॉक ब्रोकर के साथ टाइप कर सकती हैं, बट ज़्यादातर इंडियन स्टॉक ब्रोकिंग ऐप्स ने जो टाइप कर रखा है वो बर्कशायर हैथवे, यही इंडियन ऐप्स ने अपना ज़्यादातर टाइप कर रखा है बर्कशायर हैथवे। इसी से ही मुझे तो बस एक ही हैथवे के बारे में पता है। यहाँ पर बात खत्म होती है आपकी कि वो क्या साइंस है जिसके थ्रू आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे नफ़ा नुकसान के बारे में कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके क्या क्या फ़ायदे या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, या वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले। पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज जो आता है आपका यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, वो है डाइवर्सिफिकेशन। गूगल, नाइकी, पीएनजी, कोका कोला, टेस्ला, अब आप इन सभी कंपनी के शेयर्स भी परचेज कर सकते हो जो आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आप में से ऐसे कौन है जिसने आज तक कभी कोई यूट्यूब वीडियो ना देखी हो, जिसने कभी कोई गूगल पर सर्च ना करा हो? यहाँ तक कि आप लोग जो ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, ये भी एक गूगल की ही सर्विस है। तो बेसिकली अब आप गूगल की इस सर्विस का इस्तेमाल करने के साथ साथ आप गूगल के एक शेयर होल्डर भी बन सकते हो अगर आप उधर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो। आज की डेट में गूगल के एक शेयर की वैल्यू $1,80,000 है। अब देखो भाई, एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप लोग एक शेयर के लिए $1,80,000 खर्च करो। तो इस प्रॉब्लम का कुछ तो समाधान हो, एंड इसका सॉल्यूशन है
जब आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को एक पूरा ही शेयर परचेज करना है। आप चाहो तो एक शेयर का कुछ पार्ट भी परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास केवल 18,000 रुपये ही हैं तो आप उन 18,000 रुपये को इन्वेस्ट करके गूगल का एक 1/10 शेयर परचेज कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही शेयर परचेज करना हो, आप उस शेयर का कुछ एक हिस्सा परचेज कर पाओगे केवल उन 18,000 रुपये से ही। जैसा कि आप लोग इस लाइन ग्राफ में देख ही सकते हो, यूएस स्टॉक मार्केट एक बेटर रिटर्न देती है एज कम्पेयर टू द इंडियन स्टॉक मार्केट। बट यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को कंसिडर करनी बहुत ज़रूरी है कि ऐसी रिटर्न पाने के लिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कब कौन सी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए हैं, कितना प्रॉफिट या लॉस किस कंपनी ने डिक्लेयर करा है, किस न्यूज़ का किस पर्टिकुलर कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूएस के प्रोस्पेक्टिव में मिलनी काफ़ी मुश्किल होगी अगर आप लोगों को ऐसे रिटर्न चाहिए तो। ये बात तो हम सभी को पता है कि डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रुपीज़। अभी पिछले कुछ समय से आप लोग न्यूज़ में भी इस बात को सुन रहे होंगे कि रुपीज़ इज़ द ऑल टाइम लो एज़ कम्पेयर टू डॉलर। तो एक फ़ायदा जो आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से होता है वो है डॉलर एप्रिसिएशन। जब आप लोग अपना स्टॉक परचेज करने के लिए रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करते हो एंड बाद में उस शेयर को बेचने के बाद जब आप अपने डॉलर्स रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तो एक एडिशनल बेनिफिट जो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर वो है एक्सचेंज कन्वर्जन का। बट ये एक्सचेंज कन्वर्जन का जो बेनिफिट है ये ऑलवेज आपका सेकेंडरी बेनिफिट है। अगर आपका प्राइमरी बेनिफिट ही ये है कि आपको एक्सचेंज कन्वर्जन का बेनिफिट चाहिए तो आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की बजाय एक फॉरेक्स मार्केट में एक फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर खत्म होते हैं एडवांटेजेस। नाउ वो इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप ये पूरी वीडियो देख रहे हो, डिसएडवांटेजेस। आगे बढ़ने से पहले इन केस अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है काइंडली कमेंट डाउन बिलो एज इन्फॉर्मेटिव, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यूसली बनाता रह सकूं। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। बैंक चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस, कमीशन, जीएसटी ऑन कमीशन, स्प्रेड, ये सब वो खर्चे हैं जो कि आप लोगों को बियर करने पड़ते हैं जब आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने पैसे इंडिया से बाहर भेजते हो। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप लोग 1 लाख रुपए इंडिया से बाहर भेज रहे हो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आपके 5700 रुपीज़ तो इन्हीं डिफरेंट चार्जेस में कट जाते हैं एंड बैलेंस पैसा ही आप उधर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ यूएस स्टॉक्स में जो ब्रोकरेज लगती है वो कंपैरेटिवली इंडियन स्टॉक्स के काफ़ी ज़्यादा होती है। एक और चीज़ जो कि आपको कंसिडर करनी बहुत ज़रूरी है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो है टैक्सेस। जब भी आप अपने उस यूएस स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो उस बेचने पे आपको जो भी गेन होगा वो गेन आपका इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। हम इस कैपिटल गेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट 24 महीने से पहले बेच रहे हो तो वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा एंड वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ज़्यादा की है तो आपको 30% तक उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको फ्लैट 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। अब बारी आती है डिविडेंड की। जब भी वो यूएस वाली कंपनी आपको डिविडेंड देगी तो वो डिविडेंड आपको रिसीव होने से पहले उधर यूएस में 25% डिविडेंड विद हेल्ड कर लिया जाएगा। हाउएवर आपको ये डिविडेंड जो उधर यूएस में रोक लिया गया है वो डिविडेंड आपको मिलेगा, लेकिन बाद में मिलेगा जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर दोगे। आईटीआर की बात चल ही रही है तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बता देता हूँ। अगर आप लोग यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भले ही आपने उस साल 1 भी रुपया ना कमाया हो, स्टिल आपको आईटीआर फाइल करनी कंपलसरी है। बिकॉज इनकम टैक्स के एक रूल के अकॉर्डिंग अगर आप लोग इंडिया से बाहर कोई भी इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हो या आप उस इन्वेस्टमेंट के बेनिफिशियल ओनर हो तो आपको आईटीआर फाइल करनी कंपलसरी है। इन केस अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है तो आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने यूएस स्टॉक्स परचेज करे हैं तो आपको जेल भी हो सकती है 10 साल तक की।
एक और चीज़ जो कि आपको कंसिडर करनी चाहिए यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो है एस्टेट टैक्स। इंडिया में एस्टेट टैक्स नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, बट यूएस में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। एंड एज पर दिस लॉ, जब भी किसी भी डिसेंडेंट को उनके मदर या फादर से कोई भी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलती है, तो उस इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का 55% अमाउंट उस सिटीजन को यूएस गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है टैक्स के फॉर्म में। एक और चीज़ जिसका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले, वो है टीसीएस। अगर आप लोग एक साल में 7 लाख रुपए से ज़्यादा इंडिया से बाहर भेज रहे हो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपका टीसीएस भी कटेगा 5% के हिसाब से। अभी जो मैंने ऊपर बात करी थी 2,50,000 रुपये की, वहाँ मैं डॉलर्स की बात कर रहा था, एंड मैं यहाँ पर 7 लाख रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। देखो, यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का फ़ायदे एंड नुकसान दोनों ही हैं। एंड जब भी आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे, आपको इन दोनों ही चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर आप एक छोटे इन्वेस्टर हो, तो आपको ये दोनों ही चीज़ें देखनी पड़ेंगी एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। मेरी राय पूछी जाए तो मैं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता। मेरे को ऑब्वियसली यहाँ पर खर्चा ज़्यादा दिखता है एंड मेरे को मेरी इनकम कम दिखती है। मेरा एंड आई एम श्योर आप लोगों का भी मन करता होगा यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। आप लोगों को उन यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन इतना खर्चा नहीं करना जितना यूएस स्टॉक्स को ट्रेडिंग करने पे होता है। तो क्या इसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन है? एंड द आंसर इज यस, ऐसा हो सकता है एनएससी आईएफएससी के थ्रू। अब ये क्या चीज़ है? एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गुजरात के गांधीनगर में एक गिफ्ट सिटी एग्जिस्ट करती है। उस गिफ्ट सिटी में एक जगह है आईएफएससी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। वहाँ पे बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज का एक ग्रुप है, एंड वहीं पर ही एग्जिस्ट करती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक होली ओन सब्सिडरी। अगर आप उसके थ्रू ट्रेडिंग करोगे तो आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाओगे। करंटली वहाँ उस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आईएफएससी में 50 कंपनीज लिस्टेड हैं, एंड उस 50 कंपनीज में आप ट्रेडिंग ईजिली कर पाओगे। वो पूरी 50 कंपनी यूएस की ही कंपनीज हैं। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो जो 50 कंपनी है, उन 50 कंपनी के शेयर्स जब आप परचेज करोगे तो आपको शेयर्स नहीं, डिपॉजिटरी रिसीट्स मिलेगी। अब ये डिपॉजिटरी रिसीट्स किस चिड़िया का नाम है? वेल, इस बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी ही बना रखी है, जिसका लिंक ऊपर आप आई बटन पे एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के थ्रू अप्लाई करो, तब भी आप यहाँ इंडिया में बैठे बैठे इनडायरेक्टली उधर यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एंड आपको रिटर्न भी उस यूएस के स्टॉक्स जितनी ही मिलेगी। आई होप वीडियो आपको अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो लोग यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही साथ जो लोग यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जब भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊं तो आप लोगों को नोटिफाई हो सके। एंड अगर इस वीडियो की मदद से आप में कोई वैल्यू ऐड हुई है एंड आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो कमेंट डाउन बिलो एज इन्फॉर्मेटिव, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं एंड मैं भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो कंटिन्यूअसली बनाता रह सकूं।